इस बुढ़िया को ना खूब रगड़ा लगने दूंगी। इसकी जो जाली फुर्तियां है ना, इसकी बूढ़ी हड्डियां ज्यादा अरसा सह नहीं सकेंगी। अपने अब्बा के कमरे की ना चादर ठीक करते मैं कर रही थी, पता नहीं मेरी कमर में अचानक चुक्सी बढ़ गई। अजरा, तो क्या बात है, कल रात से तू परेशान है? घर पे कोई मसला हुआ है क्या? नहीं नहीं अम्मा, अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। जमाल ने कुछ कहा? वो तो कहता ही रहता है। अब तो जमाल का बर्ताव तुम्हारे साथ बहुत अच्छा है, फिर क्या हुआ? हमारे घर में ना हर आए दिन अचानक ना बम फूटते रहते हैं। वो तकरीबकार बुढ़िया बैठी हुई ना घर में, वो करती रहती सारी कार्रवाई। ओ, अब क्या कर दिया उस बुढ़िया ने? बस भड़काए जा रही है अम्मा, अपनी फुर्तियां दिखा रही है और मेरी खामियां गिनवा रही है। अच्छा तू एक काम कर, तू घर चली जा, यहाँ तो मैं जैसे तैसे संभाल लूंगी। नहीं अम्मा, अब मैंने भी ठान लिया है, इस बुढ़िया को ना खूब रगड़ा लगने दूंगी। इसकी जो जाली फुर्तियां है ना, इसकी बूढ़ी हड्डियां ज्यादा अरसा सह नहीं सकेंगी। थक जाएगी, एक दिन बिस्तर पे आ जाएगी देखना, और फिर खुद ही कहेगी जमाल से कि बेटा जाओ बहू को घर ले आओ। उस दिन का इंतजार कर रही हूँ बस मैं। चलो जैसे तेरी मर्जी। बात सुन, आलू के पराठे आए हैं पड़ोस से, खाएगी? हाँ लेकर आओ ना अम्मा, परेशानियां जितनी भी हो खाने से बाज नहीं आती भैया, जरा जाओ लेकर आओ जल्दी से। अरे अंबर सुन बात, मेरा काम कर दे, अपने अब्बा के कमरे की ना चादर ठीक कर दे। मैं कर रही थी, पता नहीं मेरी कमर में अचानक चुक्सी बढ़ गई। दादू मुझे ऑलरेडी लेट हो रहा है। अरे तो मैंने कौन सा रोका है, जरूर जा अकेडमी, लेकिन बस ये जरा सा काम करती जा। दादू मुझे ऑलरेडी लेट हो रहा है, मैं वापस आके कर दूंगी। अरे आके कब, तू तो शाम ढलने आएगी, तेरे अब्बा आने वाले दुकान से, आके क्या सोचेंगे, बिस्तर बिखरा हुआ है। ओहो दादू, वो कौन सा आते साथ ही सो जाएंगे, मैं बोल रही हूँ ना मैं आके कर दूंगी। ठीक है मैं जा रही हूँ अभी। आशी आ जाओ। ये मनहूस मारी, तेरी तो मैं ये अकेडमी सब बंद कराती हूँ, पढ़ाई बंद करा दूंगी, नाटका बंद कर दूंगी। समझती क्या अपने आप को, आई बड़ी अकेडमी जा रही हूँ। फिर वो क्या है आपकी दोस्त, उससे कह दीजिएगा जिसका सैलून है। तहरीन? हाँ, बस आप कह दीजिएगा कि आप समन को उसके सैलून लेके जा रही हैं घंटे 2 घंटे के लिए। अच्छा हाँ जी, आप बस गली के कोने तक ले आइएगा, मैं वहीं पर ही होऊंगा। और फिर क्या भाभी, आप बस छोड़ के चली जाइएगा और मैं और समन फेस्टिवल में चले जाएंगे। अच्छा प्लान है ना? यानी मैं झूठ बोल के समन को उसके घर से निकलवाऊं और तुम्हारे साथ जाने दूं? हाँ तो इसमें गलत क्या है? अरे पूरा प्लान ही झूठ पे बना रहे हो और कह रहे हो गलत क्या है? झूठ नहीं, बहाना है। क्या फर्क होता है दोनों में? इंटेंसिटी। जस्टिफिकेशंस मत दो मुझे। अच्छा ठीक है, बहस को छोड़ के सीधा मुद्दे पे आते हैं। बात यह है कि समन घर में रह के बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई है और आप उसको बाहर ले जाने में, उसका माइंड फ्रेश करने में मदद कर रही हैं बस। अरे तो वो सीधा अपने माँ बाप से क्यों नहीं बोल रही? भाभी अंगूठी वाले वाकये के बाद उसके बाहर निकलने पे सख्ती है, और वैसे भी एग्जाम की तैयारियां चल रही हैं। अच्छा मतलब मैं झूठ बोल के बुरी बन जाऊं और मुझ पे से एतबार उठ जाए सबका, है ना? अच्छा ठीक है, आप झूठ मत बोलें, आप सीधा एक काम करें, उसको लेकर जाएं और आप तीनों प्लान बना लें कि आप लोग कहीं बाहर जा रहे हैं। ठीक है, हमारा मकसद तो समन का माइंड फ्रेश करना है ना। हाँ लेकिन वलीद मैं तो खुद अपनी दोस्तों से थोड़ा कतरा रही हूँ आजकल। क्यों? असल में उन दोनों ने प्लान बनाया था आउट ऑफ सिटी जाने का, लेकिन मैं। आप उन्हें गोली दे रही हैं, और क्यों? वासिफ नहीं मान रहा ना। लेकिन क्यों? क्या क्यों करे जा रहे हो? तुम्हें नहीं पता अपने भाई का? उसने मना कर दिया, वो कह रहे अकेली लड़कियां कैसे जा सकती हैं, अगर कुछ हो गया तो। वैसे वासिफ भाई कह ठीक रहे हैं, लेकिन चले मैं कोई जुगाड़ करता हूँ। क्या तुम वासिफ को मनाने की बात कर रहे हो? जाहिर है। लेकिन कैसे? भाभी अभी मुझे भी नहीं पता, मैंने तो अभी कुछ सोचा ही नहीं है, लेकिन प्लीज आप इन्हें काम कर देना। सोचती हूँ कुछ। थैंक यू भाभी। इस स्त्री का पीछा छोड़ दो, बाहर चले जाओ, इसको लेकर बाहर से सही करवा लेना। अगर मैं इसको बाहर लेके गया ना तो वो छोटा सा काम होगा और 1000 रुपए ले लेगा, तो वो 1000 रुपए मेरे पास ही रहने दिया। नट तक तो खुल नहीं रहे तुमसे, कहाँ से करोगे इसको सही तुम? 2 नट खुल चुके। हाँ और 8 बाकी हैं।
जूस तो पी लो। पीता हो भी। मामा मुझे मॉन्स्टर्स और फेरी वाली कहानी सुनाती थी। अरे दफा कर उसको। भूत वाली कहानी को मैं तुझे एक सबक आमोज कहानी सुनाऊंगी जिसका कुछ फायदा भी हो, ठीक है? अच्छा जी, एक जंगल था, उसमें एक शेर रहा करता था। शेर का पता क्या होता है? ये सिया क्या होता है? शेर होता है कांटों वाला चूहा। देखा तूने वो गंदा सा, बदरंगा सा, ब्राउन सा, पता है ना? देखा? जी जी। इसके कांटे होते हैं। लो जी, एक जंगल में एक शेर रहा करता था। तो वहां पर हो गई बारिश और सर्दियों के दिन थे। शेर को लगी बहुत ठंड, कांटे उसके अंदर चले गए, परेशान हो गया और पानी टपक रहा था हर जगह से, दरख्तों से भी पानी टपक रहा था, कोई छुपने की जगह ही नहीं थी। कहाँ जाता? उसने देखा उसको एक बिल नजर आया। बिल का पता क्या होता है? बिल जैसे वो एक घर होता है ना, खरगोशों का बिल था। पूरा कुंबा रहा करता था खरगोशों का वहाँ। ये कुंबा क्या होता है? कुंबा होता है खानदान। फैमिली? हाँ, फैमिली वही वो रहा करता था। तो उसने सोचा कि इनसे कहता हूँ कि मुझे थोड़ी देर अपने पास रहने दे, जब तक बारिश खत्म हो जाएगी मैं चला जाऊंगा। फिर उसने उनको कहा, वो लोग बड़े अच्छे थे। खरगोश का पूरा कुंबा जो है वो बड़े नरम दिल और अच्छे थे। उन्होंने कहा कि मुझे थोड़ी देर रहने दो, बारिश खत्म हो जाएगी तो मैं चला जाऊंगा। उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, आप हमारे पास थोड़ी देर के लिए बैठ जाए। खरगोश तो बहुत अच्छे थे। हाँ, बहुत अच्छा था। फिर क्या हुआ जी? बारिश खत्म हो गई। फिर क्या हुआ? जब बारिश खत्म हो गई तो से जो है उसके कांटे बाहर निकल आए, वो खुश्क हो गया और उसके बाद उसके अंदर सारी ताकत भी आ गई। फिर उस खानदान के, खरगोशों के खानदान के सरबराह ने, जैसे कि तुम्हारे अब्बू है ना, वैसे उनके भी अब्बू थे, उन्होंने कहा कि से अब तुम चले जाओ क्योंकि अब हम तंग हो रहे हैं, क्योंकि कांटे चुभ रहे हैं, जगह कम है तो हमें तकलीफ हो रही है। फिर क्या हुआ? सिया चले गया? अरे कहाँ चला गया? मनूस मारा, वो नहीं गया। कहने लगा भाई मैं तो यहाँ बड़े आराम से हूँ, मैं तो नहीं जा रहा, जिसने जाना है वो चला जाए। सिया तो बड़ा बदतमीज था। फिर क्या हुआ? हाँ, बहुत बदतमीज था। बल्कि से क्या, ये जमाना ही ऐसा है, भले का तो जमाना ही नहीं। इसीलिए कहते हैं जिसके साथ अच्छा करो ना, 100 बार सोच लो कि भाई इसका फायदा नुकसान क्या होगा। ठीक है, चल अब हो गई रात बहुत गहरी और अब चल के सो जा। ठीक है, सुबह स्कूल जाना। चल शाबाश, चल शाबाश। ओके, खुदा हाफिज। जिसके साथ अच्छा करो उससे बचो। आशी, ये देखो। कोई हाल नहीं है तुम्हारा अंबर। फ्री की शॉपिंग का कहा था तुमने मुझे, इतना महंगा परफ्यूम मंगवा लिया। भाई मुझे क्या पता था, मैं तो बस ऐसे ही देख रही थी। इस उम्र के बच्चे ने आगे फोन की छीना चपटी शुरू कर दी। बस इसी धक्कम फिर में ऑर्डर प्लेस हो गया, पता ही नहीं चला मुझे। और पेमेंट? वो टेंशन नहीं लो, अब्बू का कार्ड इसमें ऐड है। ये क्या कर दिया अंबर तुमने? अगर अब जमाल मामू को पता चलेगा तो क्या होगा? देखो आशी, तुम मेरी प्यारी सी दोस्त हो ना, तुम प्लीज अब्बू को कुछ भी नहीं बताना। मैं फिर चीची को मना कर दूंगी, वो भी कुछ नहीं बताएंगी। मैं भला क्यों बताऊंगी उन्हें, लेकिन उनके अकाउंट से जब पैसे कटेंगे ना तो उन्हें पता चलेगा। अल्लाह करे अब्बू का ध्यान ही नहीं जाए उस तरफ। या अल्लाह प्लीज बस इस बार बचा ले, अगली बार पक्का ऐसा नहीं होगा। इसलिए कहती थी इस मनु ऐप को ना डाउनलोड ही मत करो। भाई मुझे क्या पता था कि ऐसा हो जाएगा। उस हरीम को देखो, उसके लिए तो ये ऐप फायदे में रह गई। ये सारी फसाद की जड़ ना तुम्हारी दोस्त हरीम है। तुम जब भी इसकी बातों में आई हो ना, अपना नुकसान करवाया तुमने। अच्छा बस करो ना। अच्छा अब इसे छुपाओ, किसी ने देख लिया ना तो अच्छी बात नहीं होगी। छुपा दूंगी, पहले ट्राई तो करने दो सही से। आशी, इसकी खुशबू इतनी अच्छी है, एक काम करो तुम भी लगाओ। मुझे नहीं लगाना, हट जाओ, मुझे नहीं चाहिए। हाँ तो मैं दे भी नहीं रही थी, फिर तो बस खुद लगाऊंगी। मुझे चाहिए भी नहीं, तुम ही यूज करो और तुम ही फंसो, ठीक है? तुम्हारे चक्कर में मैं नहीं फंसूंगी। रखो इसे, जाके चलो। अच्छा रखती हूँ।